जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने भूगोल का 10वां पार्ट कराया था, प्रैक्टिस कराया था, जिसमें क्या था, पर्वत, पठार और मैदान था। आज 11वां पार्ट करा रहे हैं, या कह सकते हैं 11वां चैप्टर करा रहे हैं, जिसका नाम है वायुमंडल की संरचना। तो चलिए इसमें देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। ये प्रैक्टिस सेट है भैया, ना कि कोई टॉपिक वाइज थ्योरी है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा भैया। चलिए देखते हैं, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो कितना भैया, 97% है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कहेंगे भैया ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवायु की मात्रा में वृद्धि होती है। भैया यही गलत है। ठीक है, तापमान में वृद्धि जो होती है वो भी नहीं होती है, घटती जाती है ऊंचाई के साथ साथ। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है भैया। तो कहेंगे जलवाष्प है। ठीक है, तत्व तो बोला है क्योंकि यहाँ पे सभी गैस दिए हैं, ये भी ध्यान देना है भैया। कह रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो कौन सी गैस मिलती है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस मिलती है तो कौन सी मिलती है। तो जानते हो आप, नाइट्रोजन मिलती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी होती है। तो कहेंगे भैया आर्गन होता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, किसकी वजह से होता है। सूर्य की सीधी किरणों की वजह से होता है, पृथ्वी से विकिरण द्वारा होता है, पृथ्वी के अंदर की उष्मा के द्वारा होता है, पृथ्वी की गति के घर्षण के द्वारा होता है। तो कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी होगा, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। देखना भैया, आरोही बोल रहा है, अवरोही मत करना, मतलब छोटे से ज़्यादा की तरफ जाना है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। तो सबसे कम कौन सा पाया जाता है। तो देखेंगे ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हम इसी पहले पे ही लगा देंगे भैया, हमारा पहला ही सही है, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो क्लोरीन नहीं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। अगर मीथेन होता तो मीथेन भी लगा देते। ठीक है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो कौन हमें बचाता है बताओ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन। तो कहेंगे भैया ओजोन है जो हमारी रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रे से। ठीक है, किसकी अल्ट्रावायलेट रे। तो कहेंगे भैया सूर्य की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों में का सही आरोही क्रम क्या है। यहाँ भैया आरोही पूछा है, मतलब पहले सबसे बड़ा वाला चीज़ रखा है, इसके बाद छोटा वाला। तो देखा था इसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है तो एक पहला हो गया, फिर इसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है तो तीसरा हो गया, इसके बाद आपका आर्गन पाया जाता है तो ये हमारा चौथा हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर नियान। तो हमारा पहला इसमें देखो सही है, तो पहला सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें 11वां क्वेश्चन है भैया, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सुनामी तो कह नहीं सकते, ये तो समुद्र से रिलेटेड है। सौर तापन, भूकंपीय प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो हम क्या बोलेंगे भैया, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलेंगे। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो कहेंगे भैया 78% है, लगभग 69% के आसपास है ना। और कह रहा है, अब देखो यहाँ पे 0.03 दिया है, तो हम कहेंगे भैया ये पृथ्वी मतलब धरती की ऊपरी सतह का ताप मतलब में नाइट्रोजन की मात्रा है। ठीक है, फिर 13वां क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाए। तो पहला कौन सा होता है। तो पहला क्षोभ मंडल होता है। यहाँ पे क्षोभ मंडल नहीं दिया है भैया, आप क्या करोगे। तो कहोगे भैया परिवर्तन मंडल तो दिया है ना, तो क्षोभ मंडल का दूसरा नाम परिवर्तन मंडल है। फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। तो कह सकते हैं भैया तापमान है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं पर डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। औसत पूछ लिया तो कहेंगे भैया 14 किलोमीटर है। ठीक है, फिर करा निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो संवहन मंडल, क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं। ठीक है,
किस ऋतु में क्षोभमंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती रहती है? तो कहेंगे भैया ग्रीष्म ऋतु में क्षोभमंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती रहती है। क्षोभमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है भैया? तो कहेंगे 18 किलोमीटर है। क्षोभमंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक, मतलब वो प्रत्येक कितने मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता रहता है? तो कौन से? तो कहेंगे भैया 176 मीटर पर 1 डिग्री तापमान कम होता रहता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं। कह रहा है क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, इसमें अवशोषित कण हैं, आवेशित कण सॉरी, यह पृथ्वी की पृष्ठ से तप्त हो जाती है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो हम कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, या पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा क्षोभमंडल एवं समताप मंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे भैया? कहेंगे क्षोभ सीमा कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो भैया 22वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाएगा भैया? तो कहेंगे क्षोभमंडल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। विविध जलवायु मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो मैंने बताया था भैया परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं? क्षोभमंडल को। तो परिवर्तन क्षोभमंडल में होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, फिर कह रहा है क्षोभमंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी है? तो कहेंगे भैया 10 मील तक है, लगभग कितना मील तक? 10 मील तक। नेक्स्ट देखेंगे मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो यहाँ भैया आयन मंडल दिया है तो आयन मंडल पर टिक लगाएंगे। ठीक है, हमसे बड़ी भैया बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आयन मंडल ना हो गए क्षोभमंडल है, थोड़ा सा भटक गए मार्क से। चलिए देखते हैं परिवर्तन मंडल या क्षोभमंडल में तापमान क्या होता है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मैंने बताया था घटती जाती है, तो कहेंगे ऊंचाई के साथ घटता जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। समताप मंडल वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश है, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश है, वायुमंडल का निचला प्रदेश है, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित है, कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी होगा। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो कहेंगे भैया समताप मंडल में ताप हमेशा, समझ में आ रहा होगा, समताप मतलब हमेशा तापमान समान रहता है, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में ज़्यादा पाया जाता है? कहेंगे भैया समताप मंडल के लगभग पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो कौन करेगी भैया? ओजोन मंडल करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। तो कहेंगे भैया ये गलत है, इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। तो कहेंगे भैया नहीं, यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है, तो ये भी गलत है। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसी परत में वायुयान क्या करते हैं? उड़ने के लिए उपयोगी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा भैया हमारा, इसमें क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भैया असत्य देखना है। समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। हाँ भैया ठीक है, समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, तो कहेंगे भैया ये भी ठीक है। इस मंडल में बादलों का अभाव होता है समताप मंडल में, तो ये भी ठीक है। इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है। भैया ए भी ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ए भी सही है। तो क्या कहेंगे? हमारा बी गलत है, समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से नहीं मिलती है। आयन मंडल तो हमारा सबसे ऊपरी भाग होता है ना, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है आर्कटिक के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर, अमेरिका एवं यूरोप के ऊपर, कहेंगे भैया अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी होगा। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है? तो भैया आयन मंडल है। ठीक है, संचार उपग्रह किस
वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। संताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। तो कहेंगे भैया जितने भी संचार प्रक्रियाएं होती हैं वो वायुमंडल से होती हैं, होती हुई चलती हैं। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो कार्बन नहीं, कार्बन भैया, गलत हो गया, जुबान हमारी फिसल गई। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? तो कहेंगे भैया एफ परत। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करा चला रखा।